Shalom. Shalom, Auntie, shalom. And yes, shalom, brother. All of y'all, shalom. A nice evening and खुदा Shalom. की आशीष हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और छोटी सी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और देखते हैं हमारे ब्रदर जोशुआ पता नहीं क्यों हम बार बार उनको जोशुआ बोल रहे हैं जो ब्रदर जॉन्टी क्या हम लोगों को दिखाने वाले हैं पहले हो सकता है वीडियो हो Yes, Jonty, what are you showing us first? हाँ, तो ये वीडियो है छोटा सा, आप इसको पहले देख लीजिए कि वो For क्या the कह रहे first हैं. time we find an inscription from the Iron Age relating to David. King David. King David. This sends shockwaves, I know, throughout the archaeological world because, if I'm not mistaken, is one of the 5 most important archaeological discoveries ever made in Israel. Totally. Danny, that's saying something, especially coming from you. It should be in the same level as the Dead Sea Scrolls. Why so, Eric? Because that king boasts on how he kills both the king of Israel and the king of Judah. But while he describes the king of Israel as Yoram Melech Israel, Yoram, king of Israel, Achaziah, the king of Judah, he doesn't label as king of Judah, but he labels him as Achaziah of the house of David. Shocking as though it may seem, some historians, so-called historians, say there was no King David. Yes. The Bible is wrong, there's no evidence for him. And then this was found. So, आप लोग सब ने देखा और बहुत अगर आप में से कोई लोग हैं जो कि इंग्लिश का ठीक से फॉलो नहीं कर सकें तो आपको बता दें कि ये एक पत्थर ऐसा पाया गया है जिस पे कुछ ऐसी खास बातें लिखी हैं किंग राजा दाऊद के बारे में और उनका कहना है कि एक समय ऐसा था कि हिस्टोरियन जो बहुत इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने बोला कि दाऊद राजा कोई था ही नहीं क्या ऐसा कुछ था क्या दाऊद राजा था क्या लेकिन बहुत लोगों का कहना था कि हाँ और अब ये एक ऐसा पत्थर पाया गया है जिस पे लिखा हुआ है बहुत ही स्पष्ट तरह से ये जो राजा था नॉट दाऊद राजा नहीं एक और राजा था जिसके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं और अगर हम लोग शुरू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाएगी तो वो राजा ने 2 राजाओं को मारा था इज़राइल के राजा को भी मारा और जूडा के राजा को भी मारा और जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई राजा बड़े बड़े काम करता है तो अपने बारे में लिखता था उस वक्त कोई कागज़ पत्र नहीं था तो वो पत्थर पे लिखते थे ताकि लोग दूसरा राजा जो आए और कभी और कोई आए वहाँ पे वो लोग पढ़ के देखें कि यहाँ के राजा ने कौन से बड़े बड़े काम किए थे तो ये राजा ने वहाँ पे लिखा है कि कैसे उसने इज़राइल का राजा लेकिन जब दाऊद के बारे में कहा उसने ये नहीं कहा कि यहूदा का राजा उसने कहा वो राजा जो कि दाऊद के परिवार से आता है के ख़ानदान से आता है तो उसमें प्रूफ हुआ है कि राजा दाऊद थे और उनके बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सही लिखा है तो वो ये एक इतना बड़ा उनके पास गवाही आई है बोले कि जो हम लोग ने पहले भी हम लोग याद है बात किए थे कि वो कागज़ात जो पाए गए हैं मरेब समुंदर के पास में जिसमें बहुत स्तोत्र संगीत है और आइज़ाया ने बहुत चीज़ें उनके लिखी हुई चीज़ें हैं तो ये उस बराबरी के बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये जो कि दाऊद राजा के बारे में बताता है एक और चीज़ आपको दिखा दें जल्दी से हम लोग वो है ये जो सिक्के जैसा और करीब से देख सकेंगे क्या हम लोग ब्रदर Yes. और हाँ ऐसे एंगल पे आप दिखाइए कि ये यूनानी देश में ग्रीक देश में ये सिक्के पाए गए हैं जो कि चांदी के बने हैं और हर एक पे एक अलग अलग निशान है
बहुत स्पष्ट तरह से। और बहुत ऐसे लोग हैं जो दुनिया में हम लोग सुनते हैं उनके बारे में, जो कलेक्टर्स बोलते हैं, कभी स्टैम्प का कलेक्शन करते हैं बरसों के पुराने पुराने, और उसका बहुत बड़ा कीमत भी उनको मिलता है। और कोई सिक्के के करते हैं, कोई हिंदुस्तान के सिक्के के भी पाए जाते हैं। हम लोग के पास भी कुछ थोड़े बहुत हैं, वो हम लोग जो भी है 5-10 रख सके बच्चों को दिखाने के लिए। अब ये देखिए, हर एक सिक्के पे अलग अलग निशान हैं। जैसे लोग आते थे वहाँ पे और राज करने के लिए वो अपने अपने सिक्के बनाते थे, और उनके जो भगवान का वो पूजा करते थे उस पे बनाते थे। उसके दूसरे तरफ वो जानवरों का होता था, जो कि आउल बोलते हैं इंग्लिश में, और लायन, इस तरह की चीज़ें भी पाई गई हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, देखिए ऊपर लिखा है आर्टिस्टिक डिज़ाइंस, और ये बहुत बड़ा खुदाई में ये मिले हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं ये, जो कि उस वक्त कैसे रईस लोग अपने इस तरह के सिक्के बनवाते थे और कैसे वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये उनका पाना बहुत बड़ी चीज़ है। यही है आज के लिए। शलोम। Shalom. Thank you.